आज से शुरू हो रही हमारी डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी, एक ऐसी यात्रा जहां हम समझेंगे हमारे शरीर अंदर से कैसे बनता है। सोचो, आपके शरीर की हर कोशिका, हर सेल के अंदर एक ब्लूप्रिंट छिपा हुआ है, एक जीवन का नक्शा जिसे कहते हैं हम। डीएनए ये वही तय करता है, क्या तय करता है? आपकी आंखों का रंग क्या होगा, आपकी स्किन कैसी होगी, आपकी एनर्जी कैसी होगी, आपको ज्यादा गुस्सा आएगा या आप खुश रहेंगे, आप बीमार पड़े रहेंगे या आप जल्दी फिट रहेंगे, बीमार होने के बाद भी जल्दी फिट होंगे। ये डीएनए डिसाइड करता है, राइट? अभी डीएनए को हम कैसे समझेंगे? हमारा शरीर एक किताब है। हमारा शरीर एक किताब है। लिखना चाहते तो इसको लिखेंगे, थोड़ा मजा आएगा आपको, नहीं तो ये पूरा सेशन निकल जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। इंग्लिश में 26 वर्ड्स होते हैं। अल्फाबेट, सॉरी, वर्ड्स नहीं, अल्फाबेट होते हैं, राइट? इसको आप याद रखिए। हमारी शरीर की सबसे छोटी इकाई, जिसको बोलते हैं सेल, उसमें भी अल्फाबेट होता है। अल्फाबेट मिल करके एक वर्ड का डिजाइन करते हैं, शब्द बनाते हैं। कुछ अल्फाबेट मिल करके एक शब्द का डिजाइन करते हैं, और कुछ शब्द मिल करके एक सेंटेंस बनाते हैं, एक लाइन। और कुछ लाइनें मिल करके एक पैराग्राफ बनाते हैं। कुछ पैराग्राफ बना करके एक पूरा बुक बनता है। क्या राइट है ये? उसी तरह हमारे शरीर के अंदर जो कोशिकाएं हैं, उसमें 600 करोड़ से भी ज्यादा अल्फाबेट है। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं? इसके लिए हम सबका फिंगरप्रिंट अलग है। फिंगरप्रिंट, आंखों की रेटिना अलग है, स्किन अलग है। इस धरती के ऊपर कितने लोग हैं? 700 अरब लोग हैं। वो सब अलग अलग क्यों हैं? वो सिर्फ आप हमारे सेल्स में मौजूद अल्फाबेट की वजह से। आप देखो, सबकी तकलीफ अलग ही है। कोई व्यक्ति किस चीज से खुश होता है, ये अलग ही मामला है। कितने लोगों को समझ में आया? ये अलग क्यों है? कुछ व्यक्ति का शरीर अलग ही डिजाइन है, उसका स्ट्रक्चर ही अलग है, समझ में ही नहीं आता है। एक ही घर में 5 आदमी होते हैं, 2 आदमी मोटे हो जाते हैं, 3 आदमी पतले रह जाते हैं। ये किस वजह से होता है? शायद आज दिन तक आप समझ नहीं पाए। डीएनए की वजह से। किसकी वजह से? डीएनए की वजह से। एक ही घर में रहने वाले 5 आदमियों, किसी को मीठा बहुत अच्छा लगता है, कुछ को बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है। कुछ लोगों को जल्दी उठना बहुत अच्छा लगता है, कुछ लोगों को जल्दी उठना, समझ लो, वार किया है उनके ऊपर, लड़ाई हो सकती है ऐसा लगता है उनको, राइट? कुछ लोगों को एक्सरसाइज करना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को एक्सरसाइज के नाम पे माथा खटकता है। ऐसा होता है ना? ये सब डीएनए पैटर्न की वजह से। किसकी वजह से? डीएनए पैटर्न की वजह से।
इसको हम समझेंगे। अगर हमने डीएनए पैटर्न को समझ लिया तो हमारा शरीर को सही करने में हमें बहुत हेल्प मिलेगी। अगर हम डीएनए पैटर्न को नहीं समझ पाए तो हम गोल गोल घूमते रहेंगे। आज ये फॉर्मूला यूज किया, आज वो फॉर्मूला यूज किया, फिर भी मेरा वजन नहीं घट रहा, फिर भी मेरी बीमारी नहीं जा रही है। इस चक्कर में हम नहीं पड़ेंगे। इसके लिए सीजन 13 में हम पूरा बात करेंगे डीएनए क्या होता है। राइट। डीएनए यानी डायक्सी बायोक्लिक एसिड, एक मॉलिक्यूलर कोड जो लगभग 3 अरब अल्फाबेट से बना हुआ है। 3 अरब अल्फाबेट से बना हुआ है। एक मॉलिक्यूल कोड है, मॉलिक्यूलर कोड है, जो मैंने आपको बता दिया। और अद्भुत बात यह है कि हमारे शरीर की हर कोशिका में डीएनए की 3.2 बिलियन डेटा लाइनें मौजूद हैं। 3.2 बिलियन डेटा लाइन मौजूद है। हमारा शरीर अपने आप में एक विचित्र है, समझ में ही नहीं आता है कितना बड़ा है। अब आज सवाल ये उठता है, क्या डीएनए बदल सकता है? आपको जो मैं रिपोर्ट बता रहा हूं 2016 की, ये सारी न्यू रिसर्च है साइंस का, इससे पहले था ही नहीं। साइंस ये कहता है हाँ बदला जा सकता है। लिखो कैसे बदल सकते हैं। डीएनए यानी कि आपके पूर्वजों के द्वारा मिली हुई चीजें जो आपके अंदर होके रहेगी, और हम पूरा विश्वास करते हैं। मोटापा हमारे तो खानदानी है, हार्ट अटैक खानदानी बीमारी है, गठिया बाई मम्मी को थी मेरे को भी होगी, डायबिटीज बीपी, ये इस तरह की बीमारियां। अब आपको एक वर्ड याद रखना है जो पूरे सेशन में काम आएगा, जिसका नाम है एपिजेनेटिक्स। एपिजेनेटिक्स का जब भी मैं नाम लूं तो आपको याद रखना है लाइफस्टाइल, आपका इमोशन, आपका स्ट्रेस, आपका फूड और आपके विचार। ये हमारे डीएनए के जीन को स्विच ऑन और ऑफ करते हैं। हमारे डीएनए के जीन जो होते हैं उसके स्विच को ऑन और ऑफ करते हैं। अब आपको मैं एक लाइन बोल रहा हूं, याद रखिएगा अच्छे से। अगर आप बैठे हैं तो आपका डीएनए बिगड़ रहा है, तय है आपको बीमारी लगेगी। क्योंकि डीएनए को बदलने का काम किसके हाथ में है? आपकी लाइफस्टाइल। कुछ लोग बोलते हैं मैं वर्कआउट नहीं करूंगा, मैं चलूंगा नहीं, मैं तो फिट हूं। याद रखिएगा, आप जब चल रहे हैं या आप जब वर्कआउट कर रहे हैं तो आपका डीएनए मजबूत हो रहा है, अच्छा हो रहा है। और डीएनए है कितने? एक कोशिका के अंदर 3.2 बिलियन से भी ज्यादा है। इसी वजह से लगातार अगर आप स्ट्रेस में हैं तो आपके शरीर के अंदर कार्टिसोल हार्मोन बढ़ जाए, आपको ऑटोमेटिकली गुस्सा बढ़ जाए। एपिजेनेटिक के अंदर ये होता है कि डीएनए को रिपेयर कैसे कर सकते हैं हम? एपिजेनेटिक के द्वारा। एपिजेनेटिक क्या है? लाइफस्टाइल है, इमोशंस है, स्ट्रेस है, फूड है, थॉट्स है। इनको सही करके आप बड़ी से बड़ी बीमारी से बच सकते हो। डीएनए जब रिपेयर होता है वो जीन को म्यूट कर देता है। अगर आप शांति, ध्यान, स्वस्थ भोजन अपनाते हैं
तो वही जीन एक्टिव होकर के हीलिंग प्रोसेस कर देते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है वर्कआउट। आज से याद रखिएगा, अगर आप जब भी बैठे हैं तो समझ लो आपका डीएनए बिगड़ रहा है, आपकी आने वाले संतानें भी बैठी रहेगी। और ये 2026 है, इसमें आपको चलना है, वर्कआउट करना है। अगर इसको आप समझ पाए तो आप आने वाले समय और आने वाली जनरेशन के लिए एक बहुत बड़ा काम करके जाएंगे। डीएनए को स्वस्थ रखने के लिए तीन चीजें बहुत जरूरी है। पहला, हाइड्रेशन, पानी पीना। गहरी सांस लेना। राइट। पानी पीना और गहरी सांस लेना, ये दोनों डीएनए को ऑक्सीजन देता है। सेकंड चीज, एंटीऑक्सीडेंट युक्त न्यूट्रिशन यूज करना। जैसे बोला गया हमारे ग्रंथों में, तुलसी, आंवला, ग्रीन टी डीएनए के फ्री रेडिकल से बचाता है। जरूरी है हम ग्रीन टी के नाम पे अफरेज पी रहे हैं। समझ जाना आपको, ग्रीन टी जब भी हम नाम लेंगे तो हम अफरेज की बात कर रहे हैं, समझ लो। जो लोकल मार्केट में मिल रहा है वो ग्रीन टी थर्ड क्लास है। उसका आप प्रोसेस समझोगे तो आप जिंदगी में कभी नहीं पियोगे। वो लेमन टी वो आती है ना, डॉक्टर टीन, वो एल्कोहल से बनाया जाता है। और सूर्य की रोशनी और नींद। सूरज की रोशनी विटामिन डी को सक्रिय करती है और नींद डीएनए की मरम्मत करती है, जिससे मेलाटोनिन हमारे शरीर के अंदर रिलीज होता है, उससे हमारा डीएनए रिपेयर होता है। कल रात को कितने लोग 12 बजे सोए थे? वाह, इतने समझदार पर्सन है, एक भी नहीं सोया है 12 बजे। क्या बात है। इसका मतलब हम लोग हमारे डीएनए को मरने से बचा दिया है। एक लाइन आप अच्छे से लिखिएगा। हर सोच, हर भावना एक कंपन होता है जिसको बोलते हैं वाइब्रेशन। और डीएनए इस कंपन को सुनता है। मैंने 3-4 दिन पहले बात बताई थी। मंत्र कैसे काम करते हैं? मंत्र आप जानो या नहीं जानो, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप अपने मन में क्या बोलते हो, यही आपके लिए बड़ा मंत्र है। इसलिए जब आप अपने बारे में नकारात्मक सोचते हैं तो डीएनए सिकुड़ जाता है। जब आप आभार यानी ग्रेटिट्यूड महसूस करते हैं तो आपका डीएनए एक्सपोंड होता है। हमारे डीएनए को एक्सपेंड करना है और हीलिंग करना है, तो हमें सकारात्मक चीजें चाहिए। जब भी कहीं नकारात्मक बात हो रही होती है तो आपको वहां से उठ जाना है। यस। आपको लगता है कि मेरा शरीर खुद नकारात्मक बोलने लग गया है, तो अफर्मेशन स्टार्ट करना है। मैं अपने शरीर की हर कोशिका से प्रेम करता हूं और प्रकाश से भरा हुआ हूं। बोल के तो देखो, अच्छा लगने लगता है। मैं अपने शरीर की हर कोशिका को प्रेम करता हूं और प्रकाश से मैं भरा हुआ हूं। ये आपको करना बहुत जरूरी है। हमारे शरीर के अंदर जो भीतर अरबों कोशिकाएं हैं, वो एक साथ चमकती हैं। कब? जब आप ग्रेटिट्यूड देते हैं तो। कितने लोग ग्रेटिट्यूड देंगे अपने शरीर को? थैंक यू बोलेंगे? भगवान को तो बोलना ही है। इसको अच्छा खाना देंगे, इसको अच्छा पानी पिलाएंगे। यस, ऐसा तो नहीं है जिम में जाने के बाद तंदूर में पड़ा हुआ 6 महीना काला कचरे का पनीर टिक्का और वो तंदूर रोटी खिलाएंगे इसको?
मार्केट में जाने के बाद वो मच्छरों से भरा हुआ एसिड का पानी, वो पिलाएंगे इसको, पानी पूरी जिसको बोलते हैं। बड़े रेस्टोरेंट के सामने जाने के बाद वो सालों से पड़ा हुआ मैदे का कचरा, वो खिलाएंगे इसको मैगी के रूप में, पास्ता के रूप में। आज से आपको ध्यान देना है कि अगर आप गलत चीज खिलाओगे तो आपका डीएनए बिगड़ जाएगा। और डीएनए तो बिगड़ रहा है, लेकिन आपकी आने वाली संतानें तक बीमारियों से ग्रसित हो जाएगी। कितने लोग चाहते हैं कि मेरी आने वाली जनरेशन तो कम से कम बचे। तो इस साल आपके डीएनए को आपको रिपेयर करना है, किसके द्वारा है? एपिजेनेटिक, लाइफस्टाइल के द्वारा। और लाइफस्टाइल कैसे सही होगी? जब आप पॉजिटिव रहेंगे। और आप पॉजिटिव कैसे सही रहेंगे? जब आप टाइम पे सोएंगे और अच्छा खाना खाएंगे। जब भी आपको ऐसा लगे कि मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है, लड़ने की इच्छा हो रही है, काम में मन नहीं लग रहा है, तो आपको चार पांच चीजें चेक करना। क्या मैं खाना सही तो नहीं खा रहा, सही खा रहा हूं कि नहीं खा रहा? क्या मैं गलत लोगों की संगत में तो नहीं हूं? क्या मेरे ब्रेन को मैं नेगेटिव चीज तो नहीं बोल रहा हूं? ये चीज आपको चेक करना है। क्या मैं सही पानी पी रहा हूं कि नहीं पी रहा हूं? कितना साबुन शरीर पे लगाए, घसे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपके मुंह में क्या जा रहा है, क्योंकि बॉडी उससे बनेगी, स्किन उससे चमकेगी। नया रिसर्च आया है अभी, आपको बता रहा हूं। ज्यादा साबुन लगाने से नुकसान है, लेकिन सही खाना खाने से अच्छी स्किन रह सकती है आपकी। ओके, सो थैंक यू, बैक टू मास्टर ऑफ सेरेमनी।